अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बतला दें, देवबंद और महात्मा गांधी का गहरा रिश्ता। शेखुल हिंद ने दिया था महात्मा का लक़ब। नाज़रीन आपको बतला दें, आज हफ्ता 2 अक्टूबर 2021 को पूरा मुल्क गांधी जी की 152वीं सालगिरह मना रहा है। इस वक्त गांधी जी का अदम तशद्दुद का पैगाम मुल्क की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मज़हब के नाम पर जिस तरह नफ़रत फैलाई जा रही है, ये गांधी जी के आज़ादी और इत्तिहाद व सालमियत के ख्वाबों को चकनाचूर कर रही है। नाज़रीन आपको बतला दें कि मुल्क की आज़ादी में गांधी जी का बुनियादी किरदार है, लेकिन इसमें उनका सबसे बड़ा इत्तिहादी देवबंद है, क्योंकि देवबंद ही वो सरज़मीन है जहाँ से बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ 1857 में सबसे बड़ी तहरीक शुरू हुई थी, और इसी तहरीक के तहत 30 मई 1866 को मुल्क का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया था, जिसने पुरज़ोर तरीके से बरतानवी हुकूमत की मुखालफत की है। नाज़रीन आपको बतला दें, गांधी जी का देवबंद, दारुल उलूम देवबंद और देवबंदी उलमा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। देवबंद ने ही मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी का लक़ब दिया था। देवबंद के हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने मुंबई में एक प्रोग्राम में उन्हें महात्मा का खिताब दिया। देवबंदी उलामा ने गांधी की नमक और आदम ताउन की तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने अखबारात यंग इंडिया और जन जीवन में भी किया। नाज़रीन आपको बतला दें कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने दिया था महात्मा का खिताब। महात्मा गांधी को देवबंद के अजीम मुजाहिदे आज़ादी और रेशमी रुमाल तहरीक के बानी मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने मुंबई इजलास के दौरान महात्मा का खिताब दिया था। नाज़रीन शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कहा था कि अब मोहनदास करमचंद गांधी जैसा शख्स जो अपने ख़यालात और काम से महात्मा है, हमारी तहरीक से वाबस्ता हो गया है, जिसके बाद गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए। अगरचे महात्मा गांधी आज़ादी का जज्बा बेदार करने के लिए देवबंद और देवबंद के खेड़ा मुगल गांव पहुँचे थे, लेकिन उन्हें कभी भी इस्लामी तालीम के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद आने का मौका नहीं मिला। नाज़रीन आपको बतला दें, इमामुल असर हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद ने महात्मा गांधी की नमक तहरीक की हिमायत करते हुए ख़त लिखा था और कहा था कि हम नमक, घास और पानी पर टैक्स लगाने वाली हुकूमत की सख्त मुखालिफत करते हैं और मज़हब इस्लाम भी इसके ख़िलाफ़ है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का यह ख़त अल्लामा शब्बीर साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा गांधी तक पहुँचाया। आज भी दारुल उलूम देवबंद और देवबंदी उलमा गांधी जी का आदम तशद्दुद और अमन मोहब्बत का पैगाम मुल्क में फैला रहे हैं। देवबंद का मानना है कि मुल्क की तरक्की भाईचारे और अमन सुकून के बग़ैर नहीं हो सकती है। इस सेकुलर मुल्क के लिए आइन और गांधी जी के नज़रियात एक मिसाली है। नाज़रीन आपको बतला दें, महात्मा गांधी कौन थे जिन्हें मुल्क बाबाए कौम के नाम से जानता है। अक्टूबर 1869 को गुजरात में पैदा हुए महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामी दहशतगर्द ने गोली मार कर हलाक कर दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी पैदाइश 2 अक्टूबर 1969, वफ़ात 30 जनवरी 1948, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के एक मुमताज़ सियासी और रूहानी रहनुमा और हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के मुहर्रिक थे। नाज़रीन आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस ख़बर के मुताल्लिक़ क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला यहाँ के सभी बाशिंदों को आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ, मोहब्बत व भाईचारे के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।